हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगण का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हम बात करने वाले हैं, ये जो मासिक राशिफल होता है, मंथली राशिफल, उसके विषय में बात होगी। और ये जो मासिक राशिफल है, ये जनवरी 2022 का है। तो आपको हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी राशियों के विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि ये माह जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं, और साथ में आपको उनके उपाय भी देंगे। अंत में जब राशिफल की बात करेंगे तो राशिफल के अंत में आपको हम उपाय भी देंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय देते हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये माह जनवरी बहुत आराम से और शांति से निकल जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राशिफल की बात करें तो राशिफल से पहले हमें यह भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिन ग्रहों के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में, उनके आधार पर ही हमें हमारा जीवन चलता है। पूरा जीवन उन्हीं पर निर्भर है। उनकी कैसी स्थिति है, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी। सभी ग्रह अच्छे भी नहीं होते, सभी ग्रह खराब नहीं होते, और कई बार कुछ अच्छे ग्रह मिलकर कुछ बहुत अच्छा राजयोग बना देते हैं, जिसके हमें बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो जाती है। कई बार कुछ अशुभ ग्रह एक साथ मिलकर के कुछ अशुभ योग बना देते हैं, जिनके अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाती है। तो इनका महत्व बहुत है ग्रहों का हमारे जीवन में। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम राशिफल की चर्चा करें, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस माह जनवरी 2022 में आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब उन्होंने अस्त होना है, कब उदय होना है, कब उन्होंने मार्गी होना है, कब उन्होंने वक्री होना है, उनकी चाल कब सीधी होगी, टेढ़ी होगी, या वो अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से सूर्य की रोशनी में वो दिखाई ना दें, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसको अस्त बोला जाता है। तो देखिए, आइए चर्चा आरंभ करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं ग्रह गोचर में माह जनवरी 2022 में ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है, कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सूर्य 14 जनवरी 2022 को अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:29 पर। फिर मंगल 16 जनवरी सन 2022 दिन रविवार को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे शाम 4:30 पर। मार्गी एवं उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे और अपने मित्र के घर में जा रहे हैं अपनी राशि से निकल करके। मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी माह जनवरी में। बुध अपनी परम मित्र राशि मकर में अपने मित्र के घर में, ये उनकी मित्र राशि है, मित्र का घर है शनिदेव का, और शनिदेव के साथ शनिदेव भी वहीं पर मौजूद हैं मकर में अपने घर में, उन्हीं के साथ ये बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल इनकी आरंभ हो जाएगी, और 17 जनवरी सन 2022 को ये पश्चिम में अस्त भी होंगे तथा 29 जनवरी को फिर ये पूर्व में उदय होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति बुध की रहने वाली है। बुध की कुछ खास ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, अपनी स्वयं की स्थिति उनकी कुछ कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो महीने के मध्य में जाकर के वो अस्त हो जाएंगे और जाकर के महीने के अंत में वो उदय होंगे। उससे पहले वो वक्री चल रहे होंगे, 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे। तो इनकी जो स्थिति है वो माह मध्य तक तो अच्छी रहेगी, माह मध्य से माह के अंत तक इनकी स्थिति बुध की कमज़ोर रहेगी। गुरु बृहस्पति पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में बने रहेंगे। गुरु की स्थिति फिर भी काफ़ी
अच्छी रहेगी। शुक्र अपनी सम राशि धनु में वक्री अवस्था में संचार उनका चलता रहेगा जनवरी में, लेकिन ये 29 जनवरी 2022 को मार्गी होंगे माह के अंत में जाकर के, और 5 जनवरी को ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और 12 जनवरी को ये पूर्व में उदय भी होंगे। लगभग 7-8 दिन ये 8 दिन ये अस्त रहेंगे 5 से लेकर 12 जनवरी तक। यहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ 14 जनवरी तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार ये इनकी स्थिति रहने वाली है। कहा जा सकता है कि माह के मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब रहेगी शुक्र की, उसके बाद थोड़ा मध्यम स्थिति रहेगी शुक्र की। अब शनि की बात कर लेते हैं कि शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में ही संचार करते रहेंगे पूरे माह, लेकिन 19 जनवरी 2022 को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे 19 जनवरी को, और पूरे माह ये फिर अस्त ही रहेंगे माह के अंत तक। लेकिन इनका साथ अपनी इसी राशि में अपने मित्र बुध के साथ पूरे माह बना रहेगा। बुध इनके साथ बने रहेंगे इसी राशि में। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में बने रहेंगे पूरे माह, और इसी राशि में इनका जो साथ है अपने मित्र मंगल के साथ 16 जनवरी तक रहेगा। 16 जनवरी को जैसा हमने आपसे बताया था कि मंगल इस राशि से निकल जाएंगे अपनी स्वयं की राशि से और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। तो ये है माह जनवरी 2022 की ग्रहों की गोचर में आसमान में स्थिति। इन्हीं के आधार पर जो 12 राशियों के जातक हैं मेष से लेकर और मीन तक, उनको परिणाम प्राप्त होंगे इन ग्रहों के अनुसार, इनकी स्थिति के अनुसार। और आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो भी राशिफल की चर्चा हम आपसे करेंगे ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होगा राशिफल। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। जो वृषभ लगन के जातक हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल के विषय में। और ये मासिक राशिफल जैसा हमने कहा कि ये जनवरी 2022 का है। तो आइए आपको बताते हैं कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको किस किस प्रकार के किस किस क्षेत्र में परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं इस माह जनवरी 2022 में। तो सबसे पहले आपके साथ चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के। देखिए, जहाँ तक व्यवसाय के हालातों की बात है इस माह जनवरी 2022 में आप वृषभ लगन के जातकों के लिए, तो हालात सामान्य रहेंगे, कोई बहुत अधिक परेशानी नहीं रहेगी माह के आरंभ से। और ये जो हालात मैंने कहा कि सामान्य चलते रहेंगे, सामान्य रूप से कोई ज़्यादा अधिक बदलाव आपको महसूस नहीं होगा, चाहे आप रोजगार करते हैं, अपने रोजगार में हैं या फिर व्यापार करते हैं, एक जैसी स्थिति बनी रहेगी, ठीक ठीक हालात रहेंगे सामान्य तौर पे। और ये जो स्थिति बनी रहेगी माह के मध्य तक बनी रहेगी। माह के मध्य में जाकर के थोड़ा चीज़ों में परिवर्तन आएगा, और ये जो परिवर्तन आएगा माह मध्य से, वो परिवर्तन इस रूप में आएगा कि आपको आपके भाग्य का जो साथ है वो उसमें कमी आएगी मिलने में। भाग्य का सहयोग आपको माह मध्य से माह के अंत तक उसमें कमी आएगी सहयोग में, पहली बात। दूसरी वो ये कि आपका जो एनर्जी लेवल है, कभी तो आपको बहुत अधिक मेहनत करने का दिल करेगा और कभी दिल करेगा कि नहीं, कुछ नहीं करना, आराम करेंगे। तो इस प्रकार की मानसिक स्थिति भी आपकी रहेगी माह मध्य से। और जहाँ तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, क्योंकि व्यवसाय की बात हो रही है यहाँ पर आपके, तो व्यवसाय में मैंने जैसे कहा कि हालात जो हैं वो माह के मध्य से भाग्य का सपोर्ट आपको थोड़ा कम मिलेगा, उसके कारण चीज़ें जो हैं वो आपके अनुकूल नहीं चलेंगी। जिस प्रकार आप उनको चलाना चाहेंगे उसमें आपको समस्याएं आएंगी और बाधाएं आएंगी और कुछ चुनौतियां भी आएंगी, ये मान के चलिए आप। तो ये माह मध्य से और माह के अंत तक का जो समय होगा, इसमें आपको बहुत सतर्कता से अपने कार्यों को करना है। तो जो भी कार्य आप करें बहुत समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ करें माह मध्य से, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल रही है और ग्रहों की स्थिति कमज़ोर है।
हाँ, मध्य तक तो हमने आपसे कहा कि आपकी चीज़ें वो सामान्य तौर पे चलती रहेंगी बिना किसी समस्या के, बिना किसी रोक टोक के। लेकिन आपको जो असली मायने में जो सतर्क रहना है वो माह के मध्य से माह के अंत तक ये स्थिति आपकी बनेगी। और इतना ही नहीं, ये भी आपको कहना चाहते हैं हम कि अगर आप कोई अपने महामध्य के बाद कोई यात्रा भी करेंगे अपने कार्य से संबंधित, वो भी आपके लिए लाभकारी नहीं होगी। साथ ही आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा पूर्ण रूप से। अगर आप उनसे उम्मीद करते हैं तो मत करिए इस माह। और आगे बात करेंगे अब आपकी आर्थिक स्थिति की कैसी रहेगी माह जनवरी में। बताना चाहेंगे कि देखिए, आर्थिक स्थिति जो है इस जनवरी के महीने में आपकी ये सामान्य ही रहेगी, ना बहुत अच्छी रहेगी ना खराब रहेगी, मध्यम रहेगी, सामान्य या सामान्य से थोड़ा ऊपर। धन आता रहेगा, खर्चा भी होता रहेगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि माह के मध्य के बाद, जैसे हमने आपको कहा कि व्यवसाय में ये सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने सतर्कता से काम किया और समझदारी और सूझबूझ से आपने अपना काम किया तो आपको कोई पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है, कोई जिसके विषय में आपने विचार ही ना किया हो, ऐसा कोई पदोन्नति या कोई उन्नति का अवसर भी आपको मिल सकता है महामध्य के बाद। एक तरफ तो आपको हमने कहा कि भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि अगर आप सूझबूझ से काम करेंगे, समझदारी से काम करेंगे तो पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। उन्हीं हालातों में आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है, आपकी उन्नति भी हो सकती है। तो अब आपको मैं आगे कहना चाहता हूं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के मैं बोल रहा था, सुख सुविधाओं की बात कर रहा था। देखिए, सुख सुविधाओं की समस्या आपको पैदा होगी माह के मध्य से। माह के मध्य तक आप पूर्ण रूप से सुख सुविधाएं प्राप्त करेंगे, उसका पूरा भरपूर आनंद लेंगे, लेकिन माह मध्य से उसमें थोड़ी कमी आएगी। मतलब कमी इस प्रकार आएगी कि आप उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। सुविधाएं तो रहेंगी, आप उनका लाभ पूर्ण रूप से नहीं उठा पाएंगे। हालात ऐसे रहेंगे कुछ आपके साथ, आप बिजी रहेंगे अपने कार्यों में। ये हो सकता है आपके पास समय ना हो, ये भी पॉसिबल है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। और प्रेम संबंधों की अगर हम बात कर लें तो देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के अगर आपके पहले से कोई रिलेशनशिप चल रही है तो वो भी उसमें कुछ खास प्रोग्रेस जनवरी के महीने में आपको देखने में नहीं आएगी। बहुत ही सामान्य तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जनवरी के महीने में मेरे कुछ और मजबूत रिलेशनशिप हो जाए या कुछ हो जाए, तो उसकी संभावना ना के ही बराबर है। या फिर वो जातक जो ये सोच रहे हैं कि कहीं रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं अपनी, तो उन्हें भी किसी अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन के विषय में बताना चाहेंगे कि देखिए, माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो स्थितियां तो बिगड़ेंगी, लेकिन वो हाथ की हाथ संभल भी जाएंगी। यानी कि अगर किसी बात को लेकर के जीवन साथी के साथ आपका कुछ तू में या कोई इस तरीके की बात होती भी है, तनाव होता है बीच में आप दोनों के, तो हालात संभल भी जाएंगे। लेकिन हाँ, मध्य से माह के और माह के अंत तक इसमें फिर परिस्थितियों में भी बदलाव आएगा और आपको उसमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। आपका जीवन साथी जो है वो भी, उसको भी शारीरिक तकलीफ कष्ट हो सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां रह सकती हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और वैवाहिक सुखों में कमी भी दिखाई दे रही है महामध्य से। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक सुखों की, कि पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका कैसा रहेगा इस जनवरी माह में। देखिए, माह के आरंभ से और माह के मध्य तक तो सामान्य तौर पर रिलेशनशिप रहेगी, पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। लेकिन महामध्य से और माह के अंत तक इन संबंधों में थोड़ी खटास पैदा हो सकती है, या फिर आपके परिवार का आपको सहयोग प्राप्त ना हो, इस बात की भी अधिक संभावनाएं हैं। या आपके कार्य में आपके अंदर उन्हें कमियां नजर आएं, ये भी पॉसिबल है। और इतना ही नहीं, आपकी
अगर इच्छा रहेगी कि मैं महामध्य के बाद कुछ सेविंग वगैरह करूं धन की, तो वो भी करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। हाल तो वो पूरे महा मुश्किल है, लेकिन महामध्य से कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है सेविंग्स करना। वैसे तो धन का आगमन ही हमने कहा है कि बहुत सामान्य तौर पे ही होगा, तो स्थिति कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। और आगे बात कर लें शिक्षा की, जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर उन्होंने किया परिश्रम, अपनी कुछ इस प्रकार का योग है ग्रहों का, अगर आप करते हैं अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के परिश्रम, मेहनत करते हैं, निश्चित रूप से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली है, निश्चित रूप से। लेकिन कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जरा सी भी लापरवाही आपका सारा काम खराब कर सकती है पढ़ाई का, तो इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना होगा। अब बात कर लेते हैं संतान के लेकर के, संतान को लेकर के कैसा रहेगा। संतान को लेकर के भी आपको बताना चाहते हैं कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक चीज़ें स्मूथ चलेंगी बिना किसी दिक्कत के, लेकिन हाँ, माह मध्य से और माह के अंत तक आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा संतान को लेकर के, या कह सकते हैं संतान सुख में कमी रहेगी, ये भी कहा जा सकता है, या संतान की ओर से भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको ना हो, ये भी कहा जा सकता है। दोनों ही बातें हैं। अब आपके बात करेंगे हम स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य आपका कुछ ज़्यादा अच्छा इस माह नहीं रहेगा, सामान्य या उससे नीचे रहेगा। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहिए, सावधान रहिए, अपनी दिनचर्या को लेकर के सावधान रहिए, अपने खान पीन का ध्यान रखिएगा पूरे माह स्वास्थ्य को लेकर के। तो स्वास्थ्य यहाँ गड़बड़ नज़र आता है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप काफ़ी ध्यान रखिएगा, सचेत रहें। अब अंत में आपको बता दें कि वो कौन से उपाय करने हैं। आपने छोटे छोटे 2-3 उपाय करने हैं। बुधवार के दिन आपने गणपति जी के श्री चरणों में पान के पत्ते पे 2 लड्डू रख करके उनका भोग लगाना है गणपति जी को। और शुक्रवार के दिन अपने हाथों से गाय को पूरी या रोटी, उन पर मिठाई रख करके सफ़ेद रंग की और देसी घी अपने हाथों से गौ माता की सेवा करें, खिलाएं शुक्रवार के दिन। और सूर्य देव को जल दें प्रतिदिन। और अगर हो सकता है तो मंगलवार वाले दिन जा कर के हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सरसों के तेल का दीपक जला करके। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, और अगर आप करते हैं तो इनका बड़ा आपको लाभ प्राप्त होने वाला है, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा आपको। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप वृषभ लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल माह जनवरी 2022 का। आपको ये राशिफल अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ सभी को प्राप्त हो। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, इसको अगर दबाएंगे तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वे भी आप तक पहुंच पाएंगे, उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।